Dear students, you are welcome to 11th Political Science, Chapter 5, Legislature. As you see the picture of Parliament, and today we are going to discuss about the Rajya Sabha, a part of the Parliament. तो जैसा कि पिक्चर को देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यसभा। तो हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे कि राज्यसभा क्या होती है। तो पहले हम पिक्चर्स के थ्रू इसको जानकारी लेंगे, इसके बाद फिर हम टेक्स्ट के थ्रू आपको बताएंगे कि राज्यसभा क्या होती है। तो इसमें राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में दिया हुआ है कि राज्यसभा जो होती है पूरी पार्लियामेंट में, अगर हम बात करें, पार्लियामेंट में 788 मेंबर्स हैं, जिनमें से 245 मेंबर्स राज्यसभा में हैं एंड 543 एट प्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो वर्तमान में जो संसद की सीटें हैं 788, जिसमें राज्यसभा की कुल सीटें हैं 245, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543। इनमें से जो पहला जो पिक्चर है, पहला जो फिगर है, राज्यसभा को दिखाता है, जिसकी सीटों की संख्या 245 है। जिस तरह से अरेंजमेंट होती है पार्लियामेंट में, उस तरह से इनको डायग्राम को दिखाया हुआ है। इसमें 114 गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बीजेपी गवर्नमेंट कह सकते हैं। अपोजिशन के 129, मतलब यहाँ पर अपोजिशन जो है भारी है, और वेकेंट हैं 2 सीट। लोकसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा में मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की 335 सीटों के साथ। अपोजिशन सीटों के साथ अपोजिशन पार्टीज़ के पास हैं 207 सीट्स या 207 सीट, 1 सीट यहाँ पर वैकेंट है। अब बात करते हैं कि इलेक्शंस कब और कैसे होंगे। राज्यसभा का जो वोटिंग सिस्टम होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, अर्थात एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तथा लोकसभा का जो वोटिंग सिस्टम है, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अर्थात जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं वही विजेता डिक्लेयर किया जाता है। राज्यसभा का जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, वो लास्ट इलेक्शन हुआ 5 जुलाई 2019 को हुआ था। लोकसभा का जो लास्ट इलेक्शन हुआ 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक हुआ। राज्यसभा का जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो होगा 2020 में, अप्रैल 2020 में। और चूँकि इसके लोकसभा के जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे वो होंगे मई 2024 में होंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टेक्स्ट पर आते हैं। राज्यसभा जो है, इट इज़ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच रिप्रेजेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो स्टेट्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट्स करता है। राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज़ द अपर हाउस ऑफ बाईकैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो राज्यसभा है वो काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाती है, तथा इसे अपर हाउस ऑफ द बाईकैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बाईकैमरल मीन्स द्विसदनात्मक जो प्रक्रिया होती है, उसका जो उच्च जो सदन है वो राज्यसभा कहलाता है, और जो निम्न सदन होता है संसद का, पार्लियामेंट का, वो कहलाता है लोअर हाउस कहलाता है। लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है। करंटली इसमें जो मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो 245 हैं, जिनमें से 233 आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, और बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। मेंबर्स के इलेक्शन की अगर प्रोसेस देखें तो मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानसभा जो होती हैं, राज्य विधानपालिका, राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो चुने प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का। करंटली अभी हमने बात की, इसमें 245 मेंबर्स हैं, जिनमें से 233 का चुनाव स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज के द्वारा किया गया और यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा किया गया। किसको यूज़ करते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जिसमें ओपन बैलेट के थ्रू इसका चुनाव किया जाता है, उस प्रोसेस को हमने यूज़ किया इसमें। और प्रेसिडेंट जो है, इनमें से 12 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं अपनी तरफ से। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कई बार यूपीएससी एग्जाम्स वगैरह में भी आता है कि हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
तो 12 जो मेंबर्स होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और वे ऐसे सदस्य होते हैं जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज, या कह सकते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इनमें मतलब जो आगे हों, अपने आप में कोई विशेष खासियत अहमियत रखते हों, ऐसे लोगों को यहाँ पर जो चुना जाता है। रिप्रेजेंटेशन फॉलोड बाय आरएस। आरएस मतलब राज्यसभा। और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसका करता है? हमारी जो राज्यसभा है हैज़ एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है या असममित। एसिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको जो चुनाव किया जाता है वो पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से, पॉपुलेशन के बेसिस के हिसाब से जो है उनका चुनाव किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ से राज्यसभा के लिए हरियाणा से जाते हैं 5 मेंबर्स, और लोकसभा के लिए 10 जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं। अगला है व्हाई डस राज्यसभा फॉलोज एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा में एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों होता है? तो उसकी वजह क्या है कि आरएस में जो होता है या राज्यसभा में जो होता है, ताकि बड़े और छोटे राज्यों में कोई अंतर ना आ सके या इनइक्वलिटीज़ ना आ सके। कि क्या होता कई बार तो कुछ राज्यों की संख्या तो क्या जनसंख्या काफ़ी कम है, कुछ राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है, कुछ राज्यों का आकार काफ़ी छोटा, कुछ राज्यों का आकार काफ़ी बड़ा है। तो सभी को क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इसलिए क्या है उनकी पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से यहाँ पर जो एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है राज्यसभा में दिया जाता है। अब है शेड्यूल फिक्स मेंबर्स फॉर आरएस। वो कैसा होता है? तो संविधान के जो शेड्यूल में चौथे जो अध्याय है, इसमें इसका वर्णन मिलता है राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में। अगला है 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन आरएस और राज्यसभा। राज्यसभा में 2 टाइप्स का रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सा होता है? तो राज्यसभा का जो चयन होता है सदस्यों का, वो 2 तरह से होता है, 2 टाइप से होता है उनका रिप्रेजेंटेशन। एक तो होता है सममान विधि द्वारा, एक होता है असमान विधि द्वारा। तो एसिमेट्रिक मतलब इसको कहेंगे हम समान विधि द्वारा, असमान विधि द्वारा। असमान का मतलब हो गया कि राज्यों का आकार कई बार तो क्या होता है बड़ा होता है, कई बार छोटा होता है, या किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कम होती है। इसलिए क्या होता है कि ऐसी जगहों पर हम क्या करते हैं, एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं और जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से सदस्यों का चुनाव किया जाता है। लेकिन सिमेट्रिकल दूसरा सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहला था एसिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और सेकंड है सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि चाहे स्टेट छोटा हो, बड़ा हो, जनसंख्या कम हो, ज़्यादा हो, सभी स्टेट से समान सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या समान प्रतिनिधित्व की प्रणाली इसको कह सकते हैं। एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल इंडिया है और सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है यूएसए। एसिमेट्रिकल का हमने बताया कि हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो 5 चुनी जाती है, उत्तर प्रदेश में हमसे ज़्यादा है। इसी तरह से हर स्टेट के अलग अलग है। जबकि यूएसए में क्या है, हर स्टेट की एक जैसे या समान संख्या में सदस्यों को चुनाव किया जाता है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा तो कैसा अस्थायी सदन होता है जो हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाता है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिज़ाइन देने के बाद जो है, या प्रधानमंत्री की रिज़ाइन की वजह से डिसॉल्व माना जाता है, भंग माना जाता है। लेकिन जो पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है या जो राज्यसभा है वो कैसी होती है, ये होता है परमानेंट हाउस माना जाता है। परमानेंट हाउस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी वजह है कि इसमें सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 1/3 जो मेंबर्स हैं, 1/3 सदस्य हैं, हर 2 साल बाद पदमुक्त होते रहते हैं और यह प्रोसेस जो चलती रहती है। इसलिए क्या है, इसके 2/3 सदस्य पदमुक्त होते रहते हैं, बाकी अपने पद पर बने रहते हैं, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस से कहते हैं। अब हम बात करते हैं परमानेंट हाउस क्यों बनाया गया, इसकी आखिरकार हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो परमानेंट हाउस बनाए जाने की ज़रूरत थी कि ऐसे समय पर जिस समय लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो देश का शासन कौन संभालेगा, देश में सारे कामों को कौन करेगा। तो ऐसे समय में जो राज्यसभा है वो क्या करती है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, तो ऐसे समय पर मान लीजिए कोई विशेष निर्णय लेना होता है, तो विशेष निर्णय लोग राज्यसभा के द्वारा लिए जा सकें, मीटिंग वगैरह कंडक्ट की जा सके। इसलिए जो पार्लियामेंट का जो हाउस है राज्यसभा, उसको कैसा माना गया है
इसको स्थायी सदन जो है माना गया है, स्थायी सदन इसको बनाया गया है। धन्यवाद।